नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। और आज की क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। आइए रुक करते हैं अब हेडलाइंस की ओर। किसानों के लिए खुशखबरी, दुधारू पशु खरीदने के लिए SBI देगा लोन। महाराष्ट्र में रंग लाने लगा किसानों का आंदोलन, प्याज के दाम में शुरू हुआ सुधार। खाने की बर्बादी में दूसरे नंबर पर भारत, फिर भी करोड़ों लोग रोजाना सोते हैं भूखे। MSP पर धान खरीद को लेकर हरियाणा सरकार ने जारी किया प्लान, हर जिले में होगा प्रभारी। स्टील इंडिया ने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कृषि जागरण ने किया फार्मर जर्नलिस्ट का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने की कोशिश में जुटी हुई है ताकि किसान पारंपरिक खेती से अलग डेयरी सेक्टर से अच्छी कमाई करके अपनी आय बढ़ा सके। कुछ ऐसी ही पहल करते हुए MP स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पशुपालकों को दुधारू पशु खरीदने के लिए लोन देने का फैसला किया है। इस काम के लिए दोनों के बीच समझौता हुआ है। इसमें कहा गया है कि दुग्ध संघों की वार्षिक सभाओं में बैंक के अधिकारी उपस्थित होकर पशुपालकों को पशु खरीदने के लिए लोन दिलाने में सहायता करेंगे। पिछले करीब 5 महीने से कम दाम की समस्या झेल रहे महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों की मेहनत रंग लाने लगी है। किसानों ने जिलावर आमरण अनशन शुरू किया है, साथ ही मंडी में थोड़ा प्याज ले जाने का फैसला भी किया है। इससे व्यापारी दबाव में आने लगे हैं, साथ ही सरकार पर भी दबाव पड़ रहा है। महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोले का कहना है कि अब कुछ मंडियों में प्याज के दाम में सुधार देखा जा रहा है। प्याज की कीमतों में 3 से 4 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारत समेत कई विकसित और विकासशील देशों में खाने की बर्बादी बड़ी समस्या है। इस मामले में चीन के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां खाने की सबसे ज्यादा बर्बादी होती है। ये उस स्थिति में हो रहा है जहां दुनिया में लगभग 83 करोड़ लोग रोज भूखे सोते हैं। खाने की कमी और बर्बादी के बारे में जागरूक करने के लिए 29 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट 2022 मनाया जाता है। इस दिन लोगों को खाने पीने की चीजों की बर्बादी रोकने के लिए जागरूक किया जाता है। ऐसे में भोजन के नुकसान और बर्बादी को रोकने में मदद करने के लिए हमें इसके प्रभाव के बारे में ज्यादा जागरूक और जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। हरियाणा सरकार ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2022 से 23 के दौरान धान खरीद को लेकर अपना एक्शन प्लान जारी कर दिया है। बता दें, खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक अहम फैसला लिया गया है, जिसके तहत सरकार ने खरीद संचालन के लिए प्रशासनिक सचिवों को जिला प्रभारी के रूप में तैनात किया है। ये अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उन्हें अलॉट किए गए जिलों में मंडियों का दौरा कर वहां सभी तैयारियों पर निगरानी रखेंगे। यही नहीं, समन्वय स्थापित कर खरीद से संबंधित सभी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आदेश जारी कर दिए हैं। स्टील इंडिया ने भारतीय अभिनेता और सोशल वर्कर का काम करने से प्रचलित हुए सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इस बात की जानकारी खुद स्टील इंडिया ने दी है। इस पार्टनरशिप पर सोनू सूद ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि हमारे किसान जो साल भर पूरे दिन रात खेतों में काम करते हैं ताकि हमें 2 वक्त की रोटी मिल सके, उनके लिए काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। स्टील इंडिया के कृषि उपकरण किसानों के जीवन में परिवर्तन लाई है। इसके साथ ही स्टील इंडिया के कृषि उपकरण किसानों के समय और श्रम को बचाने का काम करती आई है। इससे किसान सही मायने में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आगे सोनू सूद ने स्टील इंडिया के बारे में बात करते हुए कहा कि स्टील की सर्वोत्तम गुणवत्ता और उपयोग में आसान उपकरणों के माध्यम से भूमि की तैयारी, सिंचाई और निराई आराम से की जा सकती है। देश के किसानों की समस्या का समाधान हमेशा से कृषि जागरण अपने मंच से करता आया है। इसी कड़ी में कृषि जागरण ने फार्मर जर्नलिस्ट यानी FTJ की शुरुआत की है। इसके तहत किसान अपने क्षेत्र की समस्या को हम तक पहुंचाकर पत्रकार किसान की भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में इसी कड़ी में आज सुबह 11 बजे कृषि जागरण की टीम ने बैच नंबर 21 और हिंदी भाषा के 8वें ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया।
नई दिल्ली NASC में आज फेडरेशन ऑफ सीड बिजनेस ऑफ इंडिया की छठी वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सत्र को आयोजित किया गया। बता दें, इस मीटिंग की शुरुआत डॉक्टर M रसम स्वामी, चेयरमैन ऋषि सीड प्राइवेट लिमिटेड और चेयरमैन FSII ने की। डॉक्टर हिमांशु पाठक, सचिव डेयर और DG ICAR इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे और उन्होंने सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया के प्रति आभार व्यक्त किया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि हमें अगले 4 से 5 सालों में बहुत मेहनत करनी होगी ताकि हम अपने लक्ष्य को 2047 तक पूरा कर सके, जो अब से 25 साल बाद है। तो वहीं दिल्ली के मौसम की बात करें तो दिल्ली की सुबह हल्की हवाओं के साथ शुरू हुई। हालांकि कुछ दिनों से मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिला है, लेकिन दिन में धूप बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब हो रही है। आशंका है कि आने वाले दिनों में ये और निचले स्तर पर आ सकती है। और आज FTB ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि उड़ीसा में ड्रिंगा क्या है? और आपके ऑप्शंस है नंबर 1, हीरा खानों के लिए जाना जाने वाला एक गांव। नंबर 2, आदिवासियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक पत्थर का हथियार। नंबर 3, आदिवासियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक खाद्य तेल। नंबर 4, स्लैश एंड बर्न कृषि का एक स्थानीय नाम। तो देरी किस बात की है, फटाफट से इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते FTB ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। साथ ही ऐसी अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।